हमारा डायग्राम एक एलबीएच के पैटर्न को फॉलो करेगा। मतलब हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट को अगर प्रोडक्ट कर दें तो उस शेप के 99% पोर्शंस के क्यूब को हम कवर कर लेते हैं। अगर मैं एलबीएच प्रोडक्ट कर देता हूं तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब आ जाते हैं। एलबीएच के थ्रू हम मोटे पोर्शंस के नंबर ऑफ क्यूब को फाइंड कर लेते हैं। माने जब हम कोई भी पट्टी या स्लैब लेंगे जो ऐसे जा रही है बेटा विथ की तरफ, उसमें 4 व्हाइट और 4 ब्लू होने चाहिए। पर अगर मैं कॉन्फिडेंस नहीं हूं, पेपर में डरते हुए जा रहा हूं, यार मैं कर पाऊंगा, क्लास में तो आता था यहाँ कर पाऊंगा, नहीं होगा, 100% नहीं होगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्यूचर डिजाइनर्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर्ट। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने पेपर के बारे में बहुत डिटेल में देखा, मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट प्रेजेंस को देखा, रीजनिंग एज अ सब्जेक्ट प्रेजेंस को देखा, और ओवरऑल गैट के जो सेगमेंट है उसके फॉर्मेशंस को, डिफिकल्टी को, क्वेश्चंस प्रेजेंट को बहुत डिटेल में समझने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं अब हम अपने कंटेंट के साथ। दोस्तों, कुछ टॉपिक जो मैंने आपको पूरा सिलेबस दिखाया था उसमें से कुछ टॉपिक इन सीरीज में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है बेटा कि मैं सीधे आपको क्वेश्चंस कर, मैं आप लेक्चर्स में आपने देखा होगा मैं कभी सीधे क्वेश्चंस की तरफ आगे नहीं बढ़ता। पहले टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, डिफिकल्टी के बारे में बात करेंगे, वेटेज के बारे में बात करेंगे और कितने टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं उनको बहुत डिटेल में देखेंगे। सो दोस्तों, इस सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं अपने पहले टॉपिक के साथ। टॉपिक है क्यूब काउंटिंग 1। ये पूरा टॉपिक 2 अलग अलग पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा। पहले पार्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे फंडामेंटल के एंड प्रीवियस ईयर पेपर के, साथ ही साथ डिफरेंट टाइप्स और उनके बेस्ट अप्रोच क्या है इनको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे क्यूब काउंटिंग में 3 to 4 टाइप्स के जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, आप किसी भी यूसीट, सीड या एनआईडी के पेपर को उठा के देख लें दोस्तों, प्रॉमिस है आपसे एक सिंगल क्वेश्चन उससे बाहर से नहीं होगा। जो फॉर्मेशंस मैं आपको बता दूंगा इन्हीं के अंदर, हाँ क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट बन सकते हैं लेकिन फॉर्मेशंस उनके अंदर ही होगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। बहुत डिटेल में देखेंगे, बेसिक क्वेश्चंस पहले देखेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे। लेट्स बिगिन टुडे सेशन। जैसे मैंने बताया, आप कोई भी पेपर उठा के देखोगे 1 से 2 क्वेश्चन क्यूब काउंटिंग का आपको मिलेगा। अब कुछ और चीजों को यहां डिस्कस करते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में मिलने वाला है। 75% ऑफ द टाइम क्वेश्चंस आपके क्लासरूम से आएगा। मैं आज आपके साथ जो ये क्वेश्चंस या जो टाइप्स डिस्कस करूंगा ना, आप जाके यूसीट के सारे पेपर्स को उठाइएगा, यूसीड के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं। और जब भी मैं यूसीड बोलता हूं तो गैट पॉइंट ऑफ व्यू से सीड भी इंक्लूडेड होता है। हमारे सब्जेक्ट्स में यूसीड और सीड में कोई डिफरेंस नहीं है। तो बेटा आप देखिएगा 70% 75% ऑफ टाइम जो टाइप्स में आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, जिस तरह के मैं क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं, इन्हीं से आएगा। 1-2 बार अलग से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, कुछ नई फॉर्मेशंस होती हैं जो पास में नहीं आई है तो उनको कवर करना नहीं पॉसिबल होता है बेटा। लेकिन मेजॉरिटी टाइम 10 में से 7 to 8 क्वेश्चंस आपके क्लासरूम कंटेंट से होंगे। ओके अच्छा, अब इस टॉपिक के लिए जैसे मैंने आपको हमेशा बताते रहता हूं, मैं ये भी आपको बताने की कोशिश करता हूं कि कितने मिनिमम क्वेश्चंस हमें करने चाहिए। तो अगर हम 50 सैंपल क्वेश्चंस लगा लेते हैं अलॉन्ग विद ऑल प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस, जो क्वेश्चंस हम करेंगे, माने क्यूब काउंटिंग के लिए हमें 50 सैंपल क्वेश्चंस करने हैं। क्लासरूम के जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, जितने मैं क्लासरूम में क्वेश्चंस कराऊंगा, इस टॉपिक में 25 के आसपास में क्वेश्चन कराऊंगा, वो सारे क्वेश्चंस और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, अगर आप इनको 2 से 3 बार रिपीट कर लेते हैं, पेपर से पहले समराइज कर लेते हैं बेटा, तो ये क्यूब काउंटिंग टॉपिक जो भी जितने भी क्वेश्चंस पेपर में आएंगे ये आपको नंबर 100% देके जाएगा। आपका टाइम भी बचेगा और आपको मार्क्स भी मिलेंगे। ओके सो ये क्वेश्चंस टोटल होने वाले हैं जो हमें प्रैक्टिस करने हैं। अच्छा, आप टाइप्स पे आ जाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। उससे पहले डिफिकल्टी बता दूं, इजी एंड इजी प्लस। ठीक है, इस टॉपिक से टफ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। इसका जो टफ क्वेश्चंस है वो भी आप बहुत इजीली गिवन टाइम फ्रेम में इजीली कर सकते हैं। अब टाइप्स पे आते हैं। टोटल 3 टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक से आएंगे। मैं अभी आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा तो हर टाइप वाइज, तो आप देखिएगा इन 3 से बाहर फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। पहला क्या है? लेंथ, ब्रेथ, हाइट पैटर्न, इसे एलबीएच बोलते हैं। एलबीएच, हमारा डायग्राम एक एलबीएच के पैटर्न को फॉलो करेगा। मतलब हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट को अगर प्रोडक्ट कर दें तो उस शेप के 99% पोर्शंस के क्यूब को हम कवर कर लेते हैं। कभी कभी कुछ एडिशनल एड ऑन होते हैं जिनको सेपरेटली देखना पड़ता है, पर मेजॉरिटी ऑफ टाइम क्वेश्चन अगर एलबीएच पे है तो इसको प्रोडक्ट करने से नंबर ऑफ क्यूब आ जाते हैं। ये थोड़ा कम आता है बेटा, ये इजी क्वेश्चन है, ये एनआईडी में आपको दिख जाएंगे, या यूसीट के इनिशियल ईयर में इसके क्वेश्चन थे, अब इसके क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं। नंबर 2, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें होता क्या है, एक सॉलिड क्यूब है मेरे पास, एक सॉलिड बेस है, एक
सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर सॉलिड बेस है मेरे पास, उस पे हर सरफेस पे कुछ कुछ क्यूब्स को ऐड ऑन कर दिया जाता है, कुछ नए क्यूब्स वहां पे स्टार बना दिया जाएगा, कुछ क्यूब्स को ऐड ऑन फिक्स कर दिया जाएगा, तो इसमें सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। माने अगर उस पूरे डायग्राम को 20 से 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो जितना हिस्सा लेफ्ट हैंड साइड पे उतना हिस्सा राइट हैंड साइड पे आता है। इसके क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट है स्किपिंग पैटर्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास एक रूबिक स्ट्रक्चर है, रूबिक क्यूब है कंप्लीट, उसके कुछ कुछ हिस्से को निकाल देते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे वो टॉय जो कलरफुल वाल में खेलते हैं, उसमें कुछ कुछ क्यूब्स को हम हटा दें और मैं पूछूं कितने नंबर ऑफ क्यूब्स है, तो इसमें करते क्या है कि उस पूरे सॉलिड रूबिक स्ट्रक्चर से कुछ कुछ क्यूब्स को रिमूव कर दिया जाता है और हमसे नंबर ऑफ क्यूब्स पूछते हैं। आप कोई भी प्रीवियस ईयर का यूसीड सीड का क्वेश्चन एनआईडी का देखेगा, इन 3 से बाहर नहीं मिलेगा। मैं आपको पूरा कॉन्फिडेंस से बात बोल रहा हूँ बेटा, इन 3 से बाहर आपको यू शीट के क्यूब काउंटिंग में क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिक बातें थी। 50 क्वेश्चंस लगाने हैं अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं और टाइप मैंने डिस्कस किया। चलिए अब सीधे हम मुद्दे पे आते हैं, सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं जो मुझे आज आपके साथ डिस्कस करना है। दोस्तों बहुत बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत फाउंडेशन लेवल से लेकर पढ़ा रहा हूँ, तो अगर जो बच्चों पहली बार यूसीट के लिए सोच रहे हैं या उनके मन में है कि मुझे भी आईआईटी से बीडीएस करना है पर मैंने कभी पढ़ा नहीं, मुझे पता नहीं है, आपको 100% समझ में आएगा। बस आराम से पीसफुली होकर वीडियो को देखिएगा, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझिएगा। और फ्रेंड्स आपके जो दोस्त यूसीट के लिए थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड हैं या उनमें उन्हें कहीं ना कहीं क्रिएटिव फील्ड या डिजाइन फील्ड में इंटरेस्ट है, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। ओके चलिए, टाइप 1 लेंथ ब्रेथ हाइट पैटर्न। जैसा मैंने बोला इस तरह के टाइप में हमें एक पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर देता है। अब मैं एक एक क्यूब काउंट करूं या मेरे पास एक और रास्ता है, मैं लेंथ टोटल निकाल लूं, मैं टोटल विड्थ निकाल लूं और मैं टोटल हाइट निकाल लूं और इन सबको प्रोडक्ट कर दूं। अगर मैं LBH प्रोडक्ट कर देता हूं तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब आ जाते हैं। उसको समझाने के लिए बेसिक सा एग्जांपल मैंने लिया है, बच्चों देखिएगा। ये आपके सामने क्यूब है। अब जैसे मैंने पहले बताया कि हमें क्या करना है, हमें LBH के थ्रू जाना है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4, माने जब हम विथ की तरफ अंदर की तरफ जा रहे थे मेरे पास कितने क्यूब्स की ब्लॉक आ रही है, 4 आ रही है, माने विथ में एक लाइन में 4 हुए, तो मैं यहां लिख देता हूं 4। अब जरा हाइट पे आते हैं दोस्तों, जरा हाइट देखिएगा 1 2 3 4। तो बेटा हाइट में मेरे पास कितने आ गए, हाइट में भी 4 आ गए, माने विथ में भी 4 थे, हाइट में भी 4 थे। अब आते हैं लेंथ पे, तो देखिएगा ओके बच्चों देखिएगा 1, यही तुम्हारी लेंथ है, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4। एक बार फिर से देखिए, ये विथ हमने कवर की, ये हमने हाइट कवर की, अब हमारे पास लेंथ बची और ये लेंथ हमारे पास आ रही है, तो लेंथ में भी कितना आ गया, लेंथ में भी 4 आ गया। फिर से बता दूं 1 2 3 4 लेंथ आ गया, 1 2 3 4 विथ आ गया, 1 2 3 4 हमारे पास क्या आ गया, हाइट आ गई। सो LBH के कंपोनेंट 4 4 4 आ गए, कितना आ जाएगा हमारे पास 64। तो हाउ मेनी क्यूब्स वी हैव इन द गिवन डायग्राम, 64। अब हम क्या करते, एक एक निकालते, 1 2 3 4 4 4 4 4 इतना आ गया, इधर से करते, ऐसे हम हर एक सरफेस का अलग अलग निकाल के ऐड करते। बेटा इसमें हमारा टाइम भी बहुत कंज्यूम होता है और उससे इंपॉर्टेंट हम ह्यूमन एरर्स बहुत करने के चांसेस को डेवलप कर लेते हैं। हमें एक्यूरेसी को इंप्रूव करना है टाइम के साथ। तो LBH पैटर्न से आप 64 पे यहाँ पहुंचे। अब थोड़े मुद्दे की बात पे आता हूँ। क्वेश्चन कभी आपका डायरेक्ट LBH पे नहीं होगा, हम अपने क्वेश्चंस को कई अलग अलग कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। यूसीट का क्वेश्चन ऐसे नहीं होता कि इजी तुरंत कर लें, हमारा क्वेश्चन कई अलग अलग कंपोनेंट पे ब्रेक हो रहा होगा जिसमें से एक कंपोनेंट LBH होगा। LBH के थ्रू हम मोटे पोर्शंस के नंबर ऑफ क्यूब को फाइंड कर लेते हैं। ओके सो आगे बढ़ते हैं। आई होप टाइप 1 के क्वेश्चंस के फॉर्मेशन आपको क्लियर हुए होंगे। टाइप 2 सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है, एक सॉलिड स्ट्रक्चर पे चारों तरफ कुछ कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर्स को डिजाइन किया जाता है। आपके सामने क्वेश्चन है और ये यूसी 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, बहुत बेसिक से आराम से प्यार से समझा रहा हूँ, देखिएगा। तो जब हम इस डायग्राम को देख रहे हैं तो ये यहाँ पे स्टार है, मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, स्टार नंबर 1 देखिए, प्लस का शेप बना है, प्लस का शेप बना है, स्टार भी अगर देखेंगे नहीं तो प्लस प्लस मान लें, प्लस का शेप बना है। ऐसा ही प्लस का शेप यहाँ पे भी दिख रहा है सर, नंबर 2 पे टॉप पे। ऐसा ही प्लस का शेप यहाँ पे 3 पे दिख रहा है सर, साइड व्यू पे जा रहा है। और क्योंकि हम सिमेट्रिकल डायग्राम मांगते हैं और यहाँ पे दिया है द ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकल, ना भी दिया हो तो भी मानेंगे अनलेस हमें मना कर रहा हो।
तो ऐसा ही प्लस यहाँ पीछे भी एक आएगा 4 पे, ऐसा ही एक प्लस इधर पे साइड पे आएगा 5 पे, और ऐसा ही एक प्लस नीचे बॉटम से आएगा 6 पे। दोस्त, क्या ये प्लस का सिंबल 6 बार नहीं आ रहा है? क्यूब में 6 सरफेस होते हैं, तो मैंने एक सॉलिड रूबिक स्ट्रक्चर पे ये 6 अलग अलग क्यूब ऐसे अफिक्स कर दिए, चिपकाए गए हैं। समझ में आया? अच्छा, अब आते हैं एक में कितना है। तो बेटा इधर देखिएगा, मैं ये हटा रहा हूं आपको समझाने के लिए, यहां पे लिख रहा हूं, देखिएगा 1 2 3 4 5। इट मींस 1 प्लस के सिंबल में कितने क्यूब हैं? 5 हैं। और ऐसे कितने प्लस के सिंबल थे? 6। तो सर 6 इंटू 5, 30 क्यूब तो मेरे पास हो गए भाई। देखो, काउंट नहीं करना पड़ा ना, यही करना है, यही सीखना है बेटा। काउंटिंग से तो कर सकते हैं, लेकिन हमें टाइम और एक्यूरेसी वाली बात है। तो मैंने बोला एक प्लस के सिंबल में हमारे पास 5 क्यूब हैं, और ऐसे 6 क्यूब हैं, तो कितने हो जाएंगे? 30। यहां तक क्लियर? चंगा? बराबर? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो प्लस के सिंबल हैं, क्या ये हवा में लटके हैं? मतलब मैं पूछ रहा हूं, हवा में है क्या? नहीं, जरूर किसी सॉलिड स्ट्रक्चर, एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, बॉक्स है, आप ऐसे समझ लीजिए, एक सॉलिड क्यूब है जिसके ऊपर ये चिपकाए गए हैं, अफिक्स किए गए हैं। तो जरा उस सॉलिड स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, ये विजुलाइज करना पड़ेगा। ये डायग्राम में दिख नहीं रहा है, विजुलाइज करके इमेज को कनेक्ट करिएगा। बेटा देखिए, ये जो प्लस का सिंबल है, ये इसको पहले इसको देखिए, ये जो प्लस का सिंबल है, इसकी ये हमारी विड्थ आ रही है, ये लेंथ आ रही है। तो ये प्लस का सिंबल एक अंदर सॉलिड स्ट्रक्चर पे चिपकाया गया होगा, तो उस इसके अंदर डायमेंशन में 1 2 और 3 क्यूब होंगे। माने ये जो सॉलिड स्ट्रक्चर अंदर है, इसकी लेंथ कितनी है? 3 है। क्योंकि अगर इससे ज्यादा होती तो बेटा ये बाहर निकल के दिखता, बाहर नहीं दिख रहा है, तो इसमें पूरा वो पैक हो जा रहा है 3। इसी तरह यहाँ हाइट पे आइए। अब इस हाइट में, ये तो प्लस का सिंबल, इसको हटा दो, इसके अंदर इनपुट में 1 2 3, हाइट में, लेंथ में 3, हाइट में 3। इस पूरे बॉक्स के अंदर हाइट में उसकी जो बॉक्स है, जो सॉलिड स्ट्रक्चर है, उसकी हाइट 3 होगी, क्योंकि 3 से ज्यादा होती तो बाहर निकलता दिखता। इसी तरह ये हो गया। अब इसी तरह बेटा हम डेप्थ पे आ जाते हैं। ऊपर से देखिएगा, ये हटा रहा हूं, यहां से नीचे 1 2 3, इसके नीचे ये 3, अगर इससे ज्यादा होता तो बाहर निकलता। ये देखिए एग्जैक्टली इसके ये पैरेलल पूरा जा रहा है, तो इसके नीचे अंदर की तरफ हमारे पास कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। 27। क्या बोला था मैंने? कभी भी क्वेश्चन एक पर्टिकुलर टाइप पे नहीं आता है, वो अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन बनता है। हमने यहाँ सिमेट्रिकल बैकग्राउंड को तो यूज किया, साथ ही साथ एलबीएच को भी यूज कर रहे हैं। ऐड कर दीजिए। हाउ मेनी क्यूब्स वी हैव? 57। 57 क्यूब आएंगे। टाइप 2 सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। सिमेट्रिकल वाले को अलग निकाला, एलबीएच का कॉन्सेप्ट लगा दिया, आ गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टाइप 3 स्किपिंग पैटर्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्किपिंग को देखते हैं, स्किपिंग के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और कैसे सॉल्व होंगे। कैसे, क्या बताया था? एक सॉलिड रूबिक क्यूब होगा, उसमें कुछ कुछ क्यूब्स को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, उससे ये बनता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। उसको हटा देते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों जरा देखिएगा, सबसे पहले ये देखिए, ये पूरा आपको डायग्राम दिख रहा है भाई, खचाखच बना है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है सर, अगर इसमें ये रिमूव ना करते, ये जो यहाँ पे रिमूव किया है, यहाँ रिमूव किया, अगर रिमूव ना करते तो हम तुरंत एलबीएच निकाल के आंसर ले आते। सर हम तुरंत एलबीएच निकाल देते, आंसर आ जाता, मजा आ जाती। लेकिन इन्होंने अभी रिमूव कर दिया, दिक्कत इसलिए आ रही है। कोई दिक्कत नहीं है, आइए देखते हैं। तो बच्चों जरा समझना, अगर रिमूव इसको करने के दो तरीके हैं, मैं आपको जो बेटर अप्रोच है वो बता रहा हूँ दोस्तों। अगर रिमूव ना किया गया होता तो क्या एलबीएच से हम नंबर ऑफ क्यूब निकाल सकते थे? हाँ सर निकाल सकते। तो आइए देख लेते हैं। 1 2 3 4, ठीक है, हाइट में आ रहा हूं, देखिएगा। हाँ, 1 2 3 4, और अब मैं जा रहा हूं लेंथ में, 1 2 3 4। इसका मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 एंड वी हैव 64। अगर कहीं पे कुछ रिमूव ना किया गया होता तो हमारे पास यहाँ पे 64 नंबर ऑफ क्यूब आ जाने थे। अगर कहीं कुछ रिमूव नहीं किया, अगर कहीं कुछ रिमूव नहीं किया है तो मेरे पास 64 नंबर ऑफ क्यूब आ जाने थे। लेकिन यहाँ पे तो रिमूव किया गया है, तो प्रॉब्लम आएगी ना। आइए देखते हैं अब कैसे करते हैं। मतलब अब हमें जितने रिमूव हैं, 64 टोटल नंबर आ गए, मैं खुश हूं भाई। लेकिन अब इसमें जितने रिमूव किए गए हैं, जितने हटाए गए हैं, उनको हम माइनस कर दें। भाई फलाने को हटा दिया गया है तो उनको माइनस कर दें, आंसर आ जाएगा। 64 टोटल था,
वेल हैप्पी। अब जो रिमूव है उनको माइनस कर दे रहे हैं। तो बेटा देखना कैसे करते हैं, इसको देखिएगा, समझिएगा, अच्छे से समझिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट है। हम एक तरफ से हम बॉटम सरफेस से स्टार्ट कर रहे हैं, बॉटम लेयर सरफेस, सेकंड लेयर सरफेस, थर्ड एंड टॉप सरफेस, ऐसे बढ़ेंगे। तो बच्चों बॉटम में सब कुछ सही है, लेकिन इस वाली लाइन में आइए बेटा, यहाँ पे एक क्यूब मिसिंग है या नहीं है, और यहाँ पे एक क्यूब मिसिंग है कि नहीं है, बताइए। अगर हम बॉटम लेयर की बात कर रहे हैं तो बॉटम लेयर में पूरे यहाँ पे 4 होने चाहिए थे, 4 है, यहाँ पे 4 होने चाहिए, लेकिन ये वाला एक क्यूब और ये वाला एक क्यूब मिसिंग है कि नहीं है, 2 क्यूब मिसिंग है कि नहीं है। तो हमने किया 64 माइनस 2, बॉटम लेयर पूरी हो गई। अब हम आते हैं सेकंड लेयर पे, इस वाले पे सब कुछ कंप्लीट है, सब कुछ ये हटा रहा हूँ, सब कुछ कंप्लीट। यहाँ पे एक मिसिंग है, देखो ये तो बॉटम वाला कंप्लीट हो गया था, यहाँ पे एक मिसिंग है या नहीं है। अगर इसको भी हम मिसिंग है, इन्होंने हटाया, तो हमें माइनस करना पड़ेगा, -1 कर दिया, चलेगा दोस्त। आगे बढ़ता हूँ। अब जरा टॉप ऊपर से टॉप सेकंड सरफेस पे आ जाइए। टॉप सेकंड सरफेस पे देखिएगा, यहाँ पे आगे बढ़े, इसमें कितने होने चाहिए थे सर, 4, 1 2 3 4 होने चाहिए थे, कितने बने हैं, 2। तो बेटा यहाँ मिसिंग कितने हैं, 2। भाई 4 होने चाहिए थे, 2 बने हैं, तो मिसिंग कितने हुए, 2 हुए। सर -2 कर दो आप, -2 कर दिया, और कंप्लीट है, कंप्लीट है। यहाँ पे आ जाओ, ये देखो -1। सर यहाँ पे भी एक हटा दिया है इन्होंने, तो भाई हटा प्लस से निकाल दिया, ये समझ लो, तो हमने यहाँ पे -1 कर दिया। अब आते हैं टॉप सरफेस पे, सब हटा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। दोस्त टॉप सरफेस देखना, 1 मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है, हमने -1 कर दिया। आगे बढ़ते हैं, इस सेकेंड लाइन पे आ जाओ बेटा, इसमें होने 4 चाहिए थे, 1 2 3 और ये वाला 4, बना कितना है, सिर्फ एक बना है। 4 होने चाहिए थे, बना सिर्फ एक है, तो मिसिंग कितने हैं, 3 मिसिंग है, तो यहाँ पे हमने -3 कर दिया, चलेगा दोस्त। इसके इधर वाले पे आ जाइए, टोटल 4 होने चाहिए था, एक बना है, तो मिसिंग कितना होगा, अगेन -3। सर यहाँ पे भी -3 हो रहा है, ठीक है। इस पे आ जाइए, होने कितने चाहिए थे, होने चाहिए थे 4, बने कितने हैं, 2 बने हैं, तो मिसिंग कितना होगा, -2। देखिए दोस्तों, अगर थोड़ा कम समझ में आया, एक बार वीडियो रिपीट करके देखिएगा, बहुत आराम से मैंने बॉटम सरफेस की तरफ से एक एक लेयर को लेके मैं आगे बढ़ा हूं। तो इस तरीके से हम स्किपिंग वाले पैटर्न में जो डिफरेंट होते हैं, जो अलग होते हैं, उनको माइनस कर देते हैं। आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको। बॉटम लेयर में देखा, यहाँ 4 होने चाहिए थे, 4 हैं, इसमें 4 हैं, यहाँ क्या है, 2 मिसिंग है, -2। इसी तरह एक एक लेयर को आगे हम आगे बढ़ाते गए, अब ट्रैक करते हैं, आंसर निकालते हैं। तो 2 3 5 6 7 10 13 और 15, so we have 64 minus of 15 and we have 49, आंसर है इसका। स्किपिंग पैटर्न कैसे किया, टोटल निकाल लिया है, एलबीएच का देखो, फिर एलबीएच आया ना, तो डायरेक्ट नहीं आएगा, हेल्प करेगा। एलबीएच से टोटल निकाला, टोटल के बाद जहां जहां स्किप था, हमने देखा भाई जहां जहां इनको रिमूव किया गया था, हटाया गया था, वो हमने माइनस कर दिया। आंसर आपके सामने। वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, अगर कहीं डाउट लग रहा है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, थोड़ा कनेक्ट करने में हो सकता है इशू है, 2-3 बार देखेंगे, परफेक्ट। आगे बढ़ूं बच्चों, ये मैंने तीनों टाइप के आपके क्वेश्चंस करा दिए, एक आइडिया देने की मैं कोशिश कर रहा था, मैंने तीनों टाइप के आपको क्वेश्चंस करा दिए। अब इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या क्या ये चीज कराई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ भी रही है, या वही डिफिकल्टी की आ रही है जो मैंने पढ़ाया है। ये इशू रहता है बेटा, ये प्रॉब्लम्स आती है स्टूडेंट के साथ, और वो मैं बिल्कुल यहाँ होने नहीं दूंगा। वही चीज आपके साथ डिस्कस होगी जो पेपर में आती है, वही क्वेश्चंस डिस्कस होंगे, और उन्हीं सैंपल, उसी के बेस पे सैंपल डिफिकल्टी के क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। बाय द वे, अब आगे बढ़ते हैं, आंसर देखते, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। मैं पहले ये क्वेश्चन आपको कराना चाहता हूँ, ठीक है, ये सीट 2017 का क्वेश्चन है, और बच्चों को बहुत दिक्कत लगती है इस क्वेश्चन में, मतलब जब भी इस क्वेश्चन की बात आती है, वो देख के अरे सर ये कैसे रंग बिरंगा क्वेश्चन है, मैं तो छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, बहुत ईजी है दोस्त, प्रॉमिस कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, अभी बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना, पहले इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ, फिर उस वाले पे वापस आऊंगा। सीट 17 का है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। सम क्यूब्स आर मिसिंग फ्रॉम 488 टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर, वही है, क्या है बताया ना, स्किपिंग का क्वेश्चन है आपके सामने। भाई ये कह रहे हैं कि 4 8 और 8 256 का एक स्ट्रक्चर हमारे पास है, हमारे पास 256 का एक स्ट्रक्चर है। माने अगर इसमें स्किपिंग ना की गई होती दोस्तों, तो टोटल 256 के क्यूब तो आने थे, चकाचक सब बढ़िया था, ठीक है, लेकिन स्किपिंग कर दी है। अब इसमें कह रहे हैं मेड ऑफ ऑल्टरनेटिव व्हाइट एंड ब्लू। अच्छा, इसमें व्हाइट और जो ब्लू क्यूब है वो ऑल्टरनेट है, माने अगर एक जगह व्हाइट है, अगला ब्लू है, फिर व्हाइट है, फिर ब्लू है, व्हाइट एंड ब्लू ऑल्टरनेट मैनर में इसमें आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है।
नो क्यूब्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द पोर्शन दैट इज नॉट विजिबल। जो विजिबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये बाय डिफॉल्ट होता है, मेंशन किया, अच्छी बात है। जो विजिबल नहीं है उससे कोई भी क्यूब हटाया नहीं गया, वो जो का त्यों पड़ा है, ठीक है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ब्लू क्यूब इन दिस स्ट्रक्चर? हमें बताना है टोटल ब्लू क्यूब कितने हैं। तो सबसे पहले 50% ब्लू है, 50% व्हाइट है, ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। टोटल 488 एलबीएच ना, हेल्प कर रहा है हर जगह। एलबीएच से 256 था भाई, इसका मैं आधा कर देता हूँ 128। आधा क्यों कर रहे हैं सर, आधा क्यों कर रहे हो? आधा इसलिए कर रहा हूं बेटा क्योंकि आधे ब्लू और आधे व्हाइट हैं और हमें सिर्फ ब्लू निकालने थे, तो इसलिए माने बेसिकली अगर कोई स्किपिंग ना होती तो 128 ब्लू क्यूब होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा तो है नहीं यहाँ पे। अब आते हैं वही पैटर्न जो लास्ट क्वेश्चन में लगाया। कहाँ कहाँ क्वेश्चंस को स्किप किया गया है, हटाया गया है, सिर्फ उन सेगमेंट पे जाके फोकस करके उनको हटा देते हैं, निकाल देते हैं। तो बच्चों जरा देखिएगा, मैं इधर लिखते जा रहा हूँ, मैं माइनस करते जाऊंगा। वही अप्रोच देखिए, क्वेश्चन में मेरे कभी आपको अप्रोच चेंज होता नहीं दिखेगा। सरल क्वेश्चन है, इजी है तो भी वही फाउंडेशन है, टफ क्वेश्चन है तो भी सेम फाउंडेशन है। ऐसा नहीं इस क्वेश्चन में मैं कुछ और बताऊं और अगले में चेंज कर दूं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। दोस्तों कहां से स्टार्ट करेंगे सर? बॉटम लेयर से स्टार्ट कर दो। एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। 1 2 3 4, ठीक है। 1, लाल रंग हट नहीं रहा है। 1 2 3 4। इट मीन्स किसी भी लाइन में, किसी भी स्लैब में, जो स्लैब मूव कर रही है, किसी भी स्लैब में जो हमारी बेटा विथ की तरफ से आ रही है, 4 व्हाइट क्यूब है, 4 ब्लू क्यूब है, ठीक है। क्लियर? माने जब हम कोई भी पट्टी या स्लैब लेंगे जो ऐसे जा रही है बेटा विथ की तरफ, उसमें 4 व्हाइट और 4 ब्लू होने चाहिए। इतनी बात क्लियर है? चलो अब आगे आते हैं। क्या बॉटम लेयर में कहीं पे कुछ मिसिंग है? नहीं भाई सर, सब कुछ बना हुआ है, परफेक्ट बना हुआ है, कहीं कुछ मिसिंग नहीं है, परफेक्ट है, तो बॉटम का नहीं है। अब सेकंड, ये बॉटम लेयर थी, 1 2 3 4। अब हम सेकंड वाली लेयर पे आ रहे हैं दोस्तों, सेकंड वाली लेयर पे हैं। कंप्लीट सब कुछ बना है, ठीक है, 1 2 3 सब कुछ कंप्लीट है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए बेटा, यहाँ पे दो, 1 और 2, क्या ये इसी लेयर पे देखिएगा, क्या यहाँ पे दो क्यूब नहीं मिसिंग है? एक ब्लू क्यूब और एक व्हाइट क्यूब। क्या यहाँ पे दो क्यूब नहीं मिसिंग है, ब्लू क्यूब? लेकिन हमें किससे मतलब है? हमें किससे मतलब है? ब्लू, तो हमें ब्लू से मतलब है। तो यहाँ पे कितने ब्लू मिसिंग है? -1 कर दिया। फिर से बता रहा हूं, इसमें टोटल 8 होने चाहिए थे, 1 2 3, 3 ब्लू 3 व्हाइट हो गया, माने एक ब्लू और एक व्हाइट मिसिंग है, मुझे ब्लू से मतलब है तो मैंने -1 कर दिया। क्लियर? अब इसके बगल वाले पे आ जाओ, इसके पीछे यहाँ वाले पे, इस वाले पे मैं बात कर रहा हूँ। सेम बॉटम से सेकंड सरफेस की बात हो रही, यहाँ व्हाइट है तो व्हाइट के जस्ट ऑल्टरनेट का पैटर्न है, व्हाइट के जस्ट बगल में यहाँ क्या आएगा? ब्लू आएगा, जो कि मिसिंग है, -1, जो कि मिसिंग था, -1 कर दिया। क्लियर? उसके बाद की पूरी बॉटम सेकंड लेयर कंप्लीट है, खचाखच बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं टॉप, बॉटम से थर्ड या टॉप से सेकंड, ये हटा दे रहा हूं, थोड़ा थोड़ा क्लियर होता रहे ताकि आपको समझना आसान हो। टॉप से सेकंड एंड बॉटम से थर्ड लेयर पे आ रहा हूं बच्चों, देखना 1 2 3। इस वाले में 3 ब्लू बने हैं, होने 4 चाहिए थे, तो 1 मिसिंग है, -1 कर दिया। एक मिनट, यहाँ ये लिखा नहीं, हाँ ये थर्ड, कंफ्यूज ना हो। तो अब बेटा यहाँ पे 3 बने थे, एक मिसिंग था, -1 कर दिया, चलेगा। उसके जस्ट बगल वाले में आ जाओ, इस वाले की बात कर रहा हूँ, इस वाले की बात कर रहा हूँ, देखना उसके जस्ट बगल में व्हाइट बना है, तो मिसिंग क्या होगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? ब्लू आ जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, व्हाइट बना है, व्हाइट के जस्ट बगल में यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ पे ब्लू आ जाएगा, ठीक। और ब्लू के जस्ट बगल में यहाँ क्या आएगा? फिर व्हाइट आएगा, और फिर क्या आएगा? ब्लू आएगा। तो कितने ब्लू मिसिंग है? -2। फिर से बता रहा हूँ ये वाला, या इसको ऐसे देख लो, इसको ऐसे देख लो बेटा, ये व्हाइट है तो इसके जस्ट बगल वाला ये ब्लू होगा, फिर व्हाइट, फिर ब्लू, माने इसकी डेप्थ में कितने ब्लू बन चुके हैं? 2। फिर से बता रहा हूं, ये व्हाइट है, ये व्हाइट है, इसके जस्ट अंदर अंदर के साइड वाला वो कौन सा होगा? ब्लू होगा, फिर व्हाइट होगा, फिर ब्लू होगा, माने इस लाइन में ब्लू कितने बन चुके हैं? 2 बन चुके हैं। होने कितने चाहिए थे सर? 4 होने चाहिए थे, तो मिसिंग कितने हैं हमारे? 2 मिसिंग है, तो मैं -2 यहाँ किया, ठीक। अब इसके बाद पूरी बॉटम सेकंड थर्ड लेयर कंप्लीट है, कंप्लीट है, चलो हटा देते हैं। अब आ जाते हैं फोर्थ लेयर पे, टॉप लेयर बोल लीजिए ऊपर से, नीचे से फोर्थ लेयर पे देखिएगा बेटा, कितने ब्लू बने हैं सर? 1 बना है, होने कितने चाहिए थे? 4, मिसिंग कितने हैं? 3 मिसिंग है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया? -3 कर दिया, ठीक। इधर आ जाइए इस वाले पे, सर कितने ब्लू बने हैं? 2 बने हैं, मिसिंग कितने होंगे? -2।
-2 कर दिया, ठीक है। इस वाले पे आ जाओ सर, और हटा दे रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। इस वाले कितने ब्लू बने हैं सर? 1 बना है, होने कितने चाहिए थे? 4, मिसिंग कितने हैं? 3, -3 कर दिया, चलेगा। अब इधर आ जाओ, कम इस वाले पे 1 2 3, 3 ब्लू बने हैं, तो यहाँ पे कितना मिसिंग है? -1, -1। फिर से बता रहा हूँ, ये वाला फिर से देखना, इस पूरी लाइन को देखिएगा, 3 ब्लू बना हुआ है, होने कितने चाहिए थे? 4, 1 मिसिंग है, -1। ऐसे करके एक एक सरफेस को, बॉटम से एक एक सरफेस को आगे बढ़ाते हुए हमने जो ब्लू थे उनको माइनस हम करते चले गए। आई होप कनेक्ट कर रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा दोस्त, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे? अब यहाँ पे टोटल 128 था, उसमें से माइनस कितना करना है? 1 2 3 5 8 10 13 14, माइनस ऑफ 14 एंड वी हैव 114 दोस्त। तो हाउ मेनी क्यूब्स वी हैव इन दिस वन? 114। हाँ, झूठ नहीं बोलूंगा दोस्त आपसे, टाइम लगेगा। इस क्वेश्चन को जब आप पेपर में करेंगे तो टाइम लगेगा, पर हमें उस हिसाब से चीजों को आगे बढ़ाना, प्रैक्टिस करना होगा। और मैंने अब आपको यूसी जो स्ट्रैटेजी वाला वीडियो इसमें बताया है कि 30 to 40% पेपर तो छोड़ना है, फोकस ये करना है कि छोड़ना क्या है। पर ये क्वेश्चन उनमें से नहीं है। अगर आपने क्लास में किया है और इस तरह का यूसी कलरिंग का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पैटर्न पता है, आप बहुत इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नैट का क्वेश्चन था ये, 114 हमारा आंसर है। देखिए, एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 से 3 बार देखिए, बार बार। मैंने किया क्या है, मैंने देखा कि 4 ब्लू 4 व्हाइट होने चाहिए, बॉटम सरफेस ली, जहां कमी है माइनस कर दिया, सेकेंड थर्ड फोर्थ सारे सरफेस पे सारी चीजों को किया। एक लाइन में 4 ब्लू 4 व्हाइट होने चाहिए, जितने बने हैं उसके अलावा वाले माइनस करते गए। तो 14 माइनस किए मैंने यहां से, और टोटल वी हैव, देखिए दोस्त, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। अब मैं वापस इस क्वेश्चन पे आता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने उस समय छोड़ दिया था, मैंने कहा था कि आप इसको मैं दोबारा करूंगा। मैं पहले आपको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, ये यूसी 2015 का क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये यूसी 2015 का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को एक बार आप पहले ट्राई करें, ठीक है। मैं बताऊंगा, मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा, आगे के सेशंस में हम इसका सोल्यूशन देखेंगे, लेकिन अभी आपको मैंने सब कुछ बता दिया। मैं चाहता हूं एक बार खुद से करें। आप गलत करेंगे बहुत अच्छी बात है, सही होगा तो बेस्ट है, अगर गलत करेंगे तो और अच्छा है, क्योंकि उससे जब मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा तो आप कनेक्ट कर पाएंगे, यार मैंने यहाँ गलती की थी, सर ने ऐसा बताया, मुझे ऐसा करना चाहिए। ये जो सेल्फ लर्निंग है ना, ये बियॉन्ड कोई, इसे किसी बेटा हम डिफिनेशन में वो नहीं कर सकते हैं, खुद से जो हम सीखते हैं। अच्छा, सबसे पहले बता दीजिए किस टाइप का क्वेश्चन होने वाला है, क्या ये एलबीएच है, क्या ये स्किपिंग है, सिमेट्री है? तो सर ये एलबीएच का यूज कर रहा है, एलबीएच से हम टोटल नंबर ऑफ क्यूब निकाल लेंगे। फिर जो टाइप 3 हमारा सिमेट्री था, टाइप 3 जो हमारा स्किपिंग था, सॉरी, टाइप 3 जो हमारा स्किपिंग था, उसको यूज करके हम माइनस करके टोटल निकाल लेंगे। तो करना क्या है, पहले एलबीएच के थ्रू टोटल नंबर ऑफ क्यूब निकाल लेना, फिर जहां जहां माइनस, देखिए 1 2 3 4 5 6, एक में 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 बने, क्या होगा? -2 होगा, 5 बने -1 होगा, माइनस, ऐसे ऐसे करके माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार आप इसको प्रैक्टिस करें, खुद से करने की कोशिश करें, अदरवाइज मैं तो इसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। हाँ, कुछ और पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। टॉपिक वाइज जैसे मैं बता रहा हूँ, आप बिल्कुल उसके लिए बेटा निश्चिंत रहें, पूरा फेथ रखें। जो जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा जो टॉपिक वाइज, वो सारे उसमें कवर हो जाएंगे, आपको खुद सोचना नहीं पड़ेगा। और वही नहीं, हम सैंपल क्वेश्चंस भी कराएंगे, और कुछ बुक्स हैं जिनसे भी डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कॉन्फिडेंस, मैं हमेशा बोलता हूँ, पेपर कॉन्फिडेंस से निकलता है। सब्जेक्ट नॉलेज तो बेसिक नेसेसिटी है, पर अगर मैं कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, पेपर में डरते हुए जा रहा हूँ, यार मैं कर पाऊंगा, क्लास में तो आता था, यहाँ कर पाऊंगा, नहीं होगा, 100% नहीं होगा। कॉन्फिडेंस बूस्ट करना बहुत जरूरी है। चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप, जैसे आपको दिखाया, क्यूब काउंटिंग में 3 टाइप के क्वेश्चन हैं। ये मैं आपको जैसे करा रहा हूँ बेटा, आपको ऐसे कोई, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि मैं सबसे बेस्ट करा रहा हूँ, क्योंकि ये नहीं बोल सकता, कोई ह्यूमन नहीं बोल सकता, लेकिन जिस तरह के डिवाइड करके, जिस तरह से सेग्रीगेट करके आपको बेस्ट अंडरस्टैंडिंग वो मैं करा रहा हूँ, शायद ही ऐसा कोई कराता हो। और मैंने इसके लिए बहुत इनपुट्स दिए हैं, और मैं हमेशा सीखता हूँ। अब मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ, बेटा आप प्लीज कमेंट किया करें, आपका एक कमेंट मुझे बहुत लर्निंग देता है। मैंने अपनी तरफ से चीजों को ऐसे बनाया है, लेकिन इससे बेहतर भी कुछ हो सकता है, बच्चे की डिमांड क्या है। तो आप प्लीज कमेंट किया करें, किस टॉपिक को आपको करना है, क्या कुछ और टाइप के क्वेश्चंस हैं जो नहीं कवर किए हैं मैंने, या बन सकते हैं, आप बताएंगे, वो 100% मैं उनको अपने कंटेंट में इन्वॉल्व करूंगा, अपडेट करूंगा। हाँ, क्वेश्चंस हमें जैसे बताया, क्वेश्चंस हमेशा हम सरल डिफिकल्टी, इधर देखिए, नंबर 1 कितना बेसिक क्वेश्चन था, धीरे धीरे डिफिकल्टी बढ़ाई, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो मैं हमेशा क्वेश्चंस को हायर डिफिकल्टी, इजी डिफिकल्टी से हाई डिफिकल्टी की तरफ ले जाता हूं, ताकि वो बच्चा जो अभी तक पहली बार कर रहा है, जिसने नहीं किया है, वो भी इजीली कनेक्ट कर सके, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, तो कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं, फॉलो करें,
आपसे पहले अच्छे लोगों बच्चों ने किया है और वो अच्छे कॉलेज में सेलेक्ट हुए, आज बेटर प्लेसमेंट पाया है और उसे जो नॉर्मल एवरेज प्लेसमेंट था उनसे हायर साइड पे प्लेसमेंट बच्चों ने पाया है इन चीज़ों को फॉलो करके। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही करते हैं। टॉपिक था क्यूब काउंटिंग, 3 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। मैंने सब कुछ आपके साथ डिस्कस किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको करके दिखाया ताकि आप उनसे कनेक्ट हो सकें। एक छोटा सा होमवर्क भी आपको दिया है, जरूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह के दोस्तों फिर किसी से एजुकेशनल और ब्यूटीफुल सेशन में, तब तक के लिए कीप रॉकिंग।